हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है आपका डस्टर। अब ये डस्टर क्या जुगाड़ होता है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है इनके बारे में आपको नहीं पता होगा। आप बोलेंगे सर हाँ, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे जो गुरुजी थे वो चौक से लिखा करते थे ब्लैक बोर्ड पे और वहाँ पे उसको डस्टर से इरेज करते थे। क्या सर हम उसी डस्टर के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अलग जुगाड़ है। एग्रीकल्चर में डस्टर आपका अलग चीज़ होता है, ठीक है। हम इनके कंप्लीट क्लासिफिकेशन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, है ना। टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो यहाँ से आपके फ्रीक्वेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और ये आप नहीं देखे होंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्प्रेयर के बारे में, है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उनके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आते हैं, अगर आप सेमेस्टर में हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको एक लॉन्ग टाइप का दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम को देखिए, इस फिगर को देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक फार्मर दिखाई पड़ रहा है जो अपने खेत के अंदर क्या कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आप यही सोचोगे कि सर यार ये ना धुआं अपने खेत में छोड़ रहा है ताकि, बस आप ये दिमाग लगा रहे हो ऐसा कुछ कि ये किसान पागल हो गया है, ये धुआं खेत में डाल रहा है, गेहूं का पौधा दिखाई पड़ रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, धुआं डाल रहा है सर, फॉग डाल रहा है, इसमें स्मोक डाल रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो ये वो जुगाड़ नहीं है, इसी को हम बोलते हैं डस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है ना, ये जो इक्विपमेंट होता है इसको बोलते हैं डस्टर। ये क्या कर रहा है आप देखो ध्यान से, ये क्या करता है अपने फील्ड के अंदर, जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि स्प्रेयर में क्या करते हो आप, अपने दुकान से जाते हो और दुकान से आप पेस्टिसाइड वगैरह को लेके आते हो जो कि बोतल में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको आप वाटर में एक फिक्स रेशियो में मिक्स करते हो और देन आप स्प्रेयर के माध्यम से अपने फील्ड में उसकी छिड़काव कर देते हो और आप बोलते हो सर हमने खेत में दवा जो है वो छिड़क दी है ना, तो ये करते हो। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्मेट में था ना, ये पाउडर फॉर्मेट में होता है गाइस। जो डस्ट होता है ना ये पाउडर फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो आप इंसेक्टिसाइड वहाँ पे लिक्विड के फॉर्मेट में ला रहे थे, लेकिन ये आपका पाउडर फॉर्मेट में भी आता है, तो हम पाउडर फॉर्मेट में मार्केट से ले आएंगे। और ये जो इक्विपमेंट होता है ना इसको हम बोलते हैं डस्टर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पाउडर को डाल देंगे। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे पाउडर इन्होंने डाल दिया और यहाँ पे हम एयर के माध्यम से इसको फील्ड के अंदर स्प्रे करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये पाउडर है, ये क्या है, ये पाउडर है ना, जिसको हम डस्ट बोलते हैं समाई। और ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये इंसेक्टिसाइड का पाउडर हो गया, है ना, पाउडर फॉर्मेट में। कल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि आप अपने हाथ पे जो आप फेस में लगाते हो पाउडर वो रख लो, ठीक है। वो आप पाउडर रखे हो ना, वो समझ लो कि हमारा इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, या फिर हर्बिसाइड है, बट वो आपके पाउडर फॉर्मेट में है, ड्राई पाउडर फॉर्मेट में। और फिर उसको पीछे से फूंक दो तो क्या होगा, हवा में फैल जाएगा ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। इसमें भरा हुआ है पाउडर, पीछे से हवा आती है, हवा कंप्रेस करता है और देन हमारा पूरा फील्ड में ये क्या करता है, स्प्रे कर जाता है। देख पा रहे हो पाउडर, ठीक है। तो यही होता है डस्टर। होप सो गाइज समझ में आ गया होगा आपको कि डस्टर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए इनके कुछ इंपॉर्टेंट से कंपोनेंट जो कि आपके डस्टर इक्विपमेंट में लगे होते हैं। सबसे पहला आता है होपर। होपर क्या होता है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक कंटेनर है, देखो ये कंटेनर होता है। आप यहाँ भी देखेंगे इस डायग्राम में, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, यही है होपर। देख पा रहे हैं, ये कंटेनर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना आपको, तो ये है हमारा होपर, जो एक होता है कंटेनर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर को डाल के रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें अंदर भरा हुआ है पाउडर, ठीक ना, जो आपके केमिकल पाउडर होते हैं वो इसमें आप डालते हो होपर के अंदर। अगला आता है आपका एजिटेटर। एजिटेटर क्या करता है, जिसको आप जब इसमें डालेंगे ना तो ये ऐसा ना करे कि इस आपके जो होपर है उससे चिपक जाए या आपस में चिपक जाए, है ना। हो सकता है ना कि आप कई बार देखेंगे कि आप पाउडर को लो और हाथ से दबा दो, हाथ में चिपक जाएगा। कई बार थोड़ा सा हाथ गीला हुआ तो वो उसमें चिपक जाएगा। तो ऐसा ना हो, ये आपस में कोलैप्स ना करे, आपस में चिपक न जाए। तो इसलिए क्या होता है, एजिटेटर होता है जो कॉन्टिन्यूस उसको वो हिलाते रहता है, उसको सेक करता रहेगा कॉन्टिन्यूस, जिसकी वजह से वो आपस में चिपकते नहीं हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे रोल होता है फैन ब्लोअर का, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आपका
जो पाउडर है वो बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हवा के माध्यम से आपके फील्ड में स्प्रे होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये हवा देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये जो है वो हवा ले रहा है और यहाँ से भी इसको बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो यही मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट के बारे में। जैसे आप देखेंगे, आप मान के चलो ये वाला हमारा डस्टर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, हवा अंदर की तरफ जाएगा, और आप जोर से मारेंगे तो ये पाउडर के साथ हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा। अगला आ गया, आप देखेंगे फीड कंट्रोल, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। अब आपको कितना पाउडर को स्प्रे करना है, आपने इस होपर में डाल दिया। अब आपको कितना अमाउंट में जो है पाउडर आपकी फील्ड में स्प्रे करनी है, तो आप ये वाल्व आप उसके यहाँ पे लगा होता है, आप जितना ज़्यादा उसमें सेट करेंगे, मान लो पूरा खोल दिया तो ये पूरा इसका माउथ खुल जाएगा। हल्का सा इसको ओपन करोगे तो ये इतना कवर रहेगा, इतना सा ओपन रहेगा। तो ये वाल्व डिसाइड करता है कि कितना पाउडर को स्प्रे करना है, ठीक है, कंट्रोल करता है आपका। अगला लगा होता है डिलीवरी नोज़ल। ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे नोज़ल लगे होते हैं जो कि पाउडर को पूरा फैला देता है, ऐसे उसको वाइड स्प्रेड में उसको फैलाएगा, देखो ऐसे फैला देगा, है ना, समझ आ गई बातें। तो ये काम होता है नोज़ल का। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ना डस्टर का, वो हो गया आपका यहाँ पे होपर। सिंपल सी बात, इसमें हम पाउडर को डाल के रखेंगे। एजिटेटर उसको आपस में चिपकने नहीं देगा। फ़ैन लगा होता है जो कि हवा को जनरेट करता है, जो कि पाउडर को बाहर फेंकने में काम आएगा। वाल्व लगा होता है जो कि हम कंट्रोल करते हैं कितना पाउडर हमें यूज़ करनी है। और ये जो यहाँ पे लगे होते हैं नोज़ल, ये क्या करते हैं, उसको वाइडली डायरेक्शन में स्प्रे करते हैं, ठीक है ना गाइज़। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि डस्टर के टाइप क्या होते हैं। तो देखो डस्टर के मोस्टली जो होते हैं ना, वो 4 टाइप होते हैं। पहला होता है प्लंजर, ठीक, बताऊंगा आपको क्या होता है। एक होता है आपका नैपसैक, एक होता है रोटेटरी, और एक होता है पावर ऑपरेटेड डस्टर। तो आप देखेंगे प्लंजर आपको दिखाई पड़ रहा है, प्लंजर क्या है, कैसा कैसा डायग्राम, आप यह देखो, ये है प्लंजर। नैपसैक आपको मैंने बताया था, नैपसैक स्प्रेयर जो सबसे कॉमन होता है, सबसे पॉपुलर होता है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये नैपसैक डस्टर है, ठीक है। रोटेटरी, यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये आपका रोटेटरी, ठीक है, बताऊंगा कैसे है, ठीक है। पावर ऑपरेटेड में यहाँ पे आपका इंजन लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये पावर से ट्रैक्टर वगैरह से ये यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक ना। अब देखो मैं आपको, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो नैपसैक की बात करें तो ये तो आसान है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सर ये कंधा पे टांगा हुआ है, और ये जो है ना, यहाँ पे मशीन लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, इसके माध्यम से ये जो है पाउडर को फील्ड में स्प्रे कर रहा है, ठीक है। और मोस्टली छोटे वाले जो एरिया होते हैं ना, उसमें ये यूज़ में आता है। आपका छोटे छोटे प्लॉट हो गया, वहाँ पे ये यूज़ में आपका कर सकते हो। बट जैसे कि आप हमारे इंडियन फार्मर्स हो गए, मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी ज़मीन नहीं होती, छोटे छोटे वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। पावर डस्टर तो भाई पूरा, अगर आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं या फिर आपके बहुत बड़ा एरिया में फार्मिंग होती है, तो आप इसका यूज़ करते हो, है ना। यहाँ पे आप ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से, फिर हाई मशीन के इंजन के माध्यम से आप यहाँ पे यूज़ करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और हैंड डस्टर, सिंपल सी बात, आप देखो यहाँ पे हैंड मतलब छोटा सा इक्विपमेंट होता है, और आप इसके माध्यम से जो आपके घर में जो नर्सरी वगैरह लगाए हो, जो किचन गार्डन लगाए हो, बालकनी में कुछ क्रॉप्स लगाए हो, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत ही छोटे प्लॉट पर किया जाता है ये, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो ध्यान से, आप इस वाले डायग्राम को देखो पहले, फिर समझ में आएगा आपको डिटेल में, ठीक ना। देखो सबसे पहला है प्लंजर टाइप। आप अगर कभी साइकिल में हवा भरे होंगे, साइकिल में कभी हवा भरे हो, देखो आपको दिखाई पड़ेगा, साइकिल में हम लोग हवा भी ऐसे इसी के माध्यम से भरते हैं। ये आप डाल देते हो अपनी साइकिल के पहिए के वो जो होता है वहाँ पे, और यहाँ पे बंदा ऊपर नीचे करता है, देन इस साइकिल में हवा भर जाती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे हम पाउडर डाल देते हैं और ये ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ से जो है वो हमारा पाउडर जो है ड्राई पाउडर बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं प्लंज टाइप, जो कि हैंड से ऑपरेट होता है, और ये मतलब बहुत ही छोटे, जब आपको वेजिटेबल गार्डन वगैरह में बहुत ही छोटे प्लॉट वगैरह में किया जाता है, प्लंजर टाइप का डस्टर, ठीक है। नैपसैक आपको बताया था मैंने कि इसको हम पीठ पे इसको रखते हैं, और यहाँ पे मोटर भी लगे होते हैं, आप उनके माध्यम से स्प्रे करते हैं। आपके जो मैक्सिमम इंडियन फार्मर होते हैं वो इनके यूज़ करते हैं। रोटेटरी, आप अगर लोहार के पास गए होंगे,
रोटेटरी में आप देखेंगे कि आप लोहार के पास गए होंगे, जब वो धार दे रहा होता है तो पहले क्या करता है, वो रॉड को गर्म करता है, और गर्म करने के लिए आपको देखे होंगे कि ऐसे बना होता है, यहाँ से निकला हुआ रहेगा, आप यहाँ पे हैंडल लगा होता है, इसको घुमाते रहते हो और यहाँ से हवा निकलता रहता है। यहाँ पे वो कोयला को रखा होता है और कोयला में इस जो आपके आयरन होते हैं उनको रखा हुआ होता है। एक कॉन्टिन्यूस को घुमाता रहेगा, यहाँ से हवा निकलता रहेगा और यहाँ पे कोयला आपका गर्म होता रहेगा। तो इसी तरीके से ये भी काम करता है। इसको आप घुमाओगे है ना, पाउडर डाल के पाउडर, तो ये जो हवा जब घुमाओगे तो हवा को अंदर खींचेगा और देन उसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रोटेटरी टाइप का। अगला आता है पावर ऑपरेटेड। तो आपको पता ही है कि लार्ज स्केल पे ये काम आता है और हमें बहुत बड़े अगर फील्ड है आपके बहुत ऊपर अगर बहुत दूरी तक भेजना है तो ये पावर ऑपरेटेड डस्टर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी देख लो, जस्ट मैंने कंपोनेंट सारी बताई हैं आपको कि कैसे क्या क्या होता है। तब देखो ये आपका हॉपर हो गया, एजिटेटर हो गया जो आपस में मिक्स होने चिपकने नहीं देगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो सोटो कंट्रोलर हो गया ये वाला, है ना, फीड कंट्रोलर, है ना, नोजल हो गया, यहाँ से हवा आपका अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से रोटेट होके इसको लेकर यहाँ से बाहर फेंक रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे आपके कंपोनेंट हो गए। तो ये मोस्टली मतलब मेजरली देखेंगे तो आपका 4 टाइप का होता है। ठीक ना, ये जो आपका है ना मोस्टली ये 4 टाइप का होता है। बट अगर कुछ और 1-2 आपको दिखाई पड़े तो आप देखो, एक हो गया आपका पैकेज डस्टर। पैकेज में क्या होता है, ये देखो इसी टाइप का पैकेज। आप पिचकारी देखो, पिचकारी में आप डालते हो ना, ये इसी फॉर्मेट में आता है, ये इसी फॉर्मेट में आएगा। ये डब्बा में पैक हुआ ही आता है कंपनी की तरफ से। इसमें आप क्या करते हो, हल्का फुल्का इसमें जो है डाला रहेगा पाउडर। आप इसको प्रेस करोगे, पिचकारी कैसे प्रेस करते हो बाहर रंग निकलता है, उस तरीके से इसको प्रेस करोगे ना तो बाहर की तरफ पाउडर निकलेगा। ठीक ना, बट ये 1 टाइम यूजेबल होता है, 1 टाइम यूज़ करके इसको बाहर आप फेंक दीजिए। ठीक ना, प्लंजर मैंने बताया ऊपर नीचे जैसे साइकिल में हवा भरते हो वैसे ये काम करता है। बेलो क्या होता है, देखो इसमें ना आप देखेंगे कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में गर्मियों के टाइम पे आप देखेंगे तो पॉप 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 करके जो है वो आइसक्रीम वाला बेचने आता था। वो क्या करता था, वहाँ पे देखेंगे तो आगे ऐसे होता था, है ना, और पीछे ऐसे एक रबड़ का लगा हुआ होता था। इसको प्रेस करता था तो बाहर की तरफ हवा निकलती थी और आवाज़ आता था पॉप 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 पॉप। आपने देखा होगा तो ये इसी टाइप का कंसेप्ट पे काम करता है। इसमें पाउडर भरा हुआ होता है, इसको प्रेस करोगे ना तो ये हवा के माध्यम से बाहर की तरफ स्प्रे होगा। ठीक है, ये बेलो डस्टर में ये ऐसे काम करता है। ये पावर मैंने बता दिया आपको, इंजन वगैरह रोटेटरी में यहाँ पे ऐसे घुमाते रहोगे, ठीक है, वो बाहर फेंकता रहेगा। ठीक ना, समझ आ गई, कोई दिक्कत? चलिए, ये मतलब मेनली ये टाइप के डस्टर होते हैं। छोटा सा टॉपिक था हमारा, ठीक ना। मैंने बताया रोटेटरी में क्या होता है, ये आपको उसको कॉन्टिन्यूस घुमाते रहते हो, देन ये बाहर फेंकता रहता है। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि डस्टर, और होप सो आप लोग डस्टर के बारे में अब जान गए होंगे, डस्टर कैसे काम करता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, है ना, और कैसे ये मतलब डस्टर होता क्या है। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर के कुछ जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मन में कोई डाउट है, आज की क्लास से कोई इंक्वायरी है, कोई भी मन में डाउट चल रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।